क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को अचानक किसी अजीब सी आवाज से आपकी नींद खुल जाए और आपके दिमाग में बस एक ही सवाल आए, आखिर मेरी बिल्ली कर क्या रही है? अंधेरे में वो अचानक कुछ गिरने का शोर, हल्की सी सरसराहट या वो बेमतलब की म्याऊं। बिल्ली पालने वाले लगभग हर इंसान के लिए ये सब बहुत आम है। आज हम आपकी इस नन्ही शिकारी की उन सबसे रहस्यमयी रातों का राज खोलने वाले हैं, जो वो तब करती है जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ यहां वहां दौड़ना या मेज से चीजें गिराना भर नहीं है। हम आज उनके पुराने शिकारी स्वभाव और उनकी अपनी एक गुप्त भाषा को गहराई से समझेंगे। हम उनके उन रात के अजीबोगरीब रिवाजों की बारीकियों को जानेंगे, जिन्हें आपकी बिल्ली अपनी सबसे जरूरी ड्यूटी मानती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बिल्ली की इन हरकतों को कभी भी पुरानी नजरों से नहीं देखेंगे। वैसे, आगे बढ़ने से पहले अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपने अपनी बिल्ली को रात में सबसे अजीब हरकत करते हुए कब पकड़ा था। मुझे आपकी कहानियां पढ़ने का बहुत इंतजार रहेगा, लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे राज को जाने, चलिए कुछ बुनियादी बातें समझते हैं। बिल्लियां आखिर रात में इतनी एक्टिव क्यों होती हैं? ज्यादातर लोग उन्हें निशाचर यानी रात में जागने वाला जानवर मानते हैं, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में बिल्लियां क्रेपस्कुलर क्रेपस्कुलर शिकारी होती हैं। इसका मतलब है कि वे सुबह की पहली किरण और शाम के धुंधलके में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। यही वो समय होता है जब उनके जंगली पूर्वज शिकार पर निकलते थे, क्योंकि तब उनका शिकार सबसे कमजोर स्थिति में होता था। आपका वो प्यारा सा पालतू बच्चा, जो दिन भर किसी मखमली खिलौने की तरह सोफे पर पड़ा रहता है, जेनेटिकली आज भी एक परफेक्ट शिकारी मशीन है। जैसे ही आप लाइट बंद करके सोते हैं, उसकी असली दुनिया शुरू होती है। सन्नाटा और अंधेरा ही उसका असली घर है। उसकी अंदरूनी घड़ी उससे कहती है, चलो, काम का समय हो गया। और यही वो काम है जिसे आज हम 20 हैरान कर देने वाले हिस्सों में बांटकर समझेंगे। ये कोई बेमतलब का पागलपन नहीं, बल्कि हजारों सालों के विकास से जुड़ी एक सोची समझी गतिविधि है। तो इसकी शुरुआत होती है पहले कदम से, यानी रात की गश्त। जैसे ही घर में सन्नाटा छा जाता है और आपकी सांसें गहरी और धीमी होने लगती हैं, बिल्ली का इंटरनल टाइमर जाग उठता है। वो उठती है, शरीर को थोड़ा खींचती है और निकल पड़ती है अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी पर, अपने इलाके का चक्कर लगाने। ये कोई मामूली टहलना नहीं है, बल्कि एक गंभीर मिशन है। वो घर के हर कमरे और हर कोने की बारीकी से जांच करती है, सोफे और कुर्सियों के नीचे भी झांकती है। उसकी चाल अब एक असली शिकारी जैसी हो जाती है, बिल्कुल बेआवाज और सधी हुई। वो देखती है कि क्या सब कुछ अपनी जगह पर है, या फिर उसके इलाके में कोई नई या खतरनाक चीज तो नहीं आ गई। इस पल वो महज आपकी प्यारी पालतू बिल्ली नहीं है, बल्कि घर की सुरक्षा संभालने वाली एक सिक्योरिटी चीफ है। यह रस्म उसे आत्मविश्वास और नियंत्रण का एहसास दिलाती है। रात के बाकी कामों में जुटने से पहले उसका यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पूरा घर सुरक्षित है। जरा सोचिए, जैसे कोई गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर पूरे इलाके का चक्कर लगाता है, ठीक वही काम आपकी बिल्ली आपके सोने के बाद करती है। ये कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि उसकी फितरत है, जो सदियों से उसके डीएनए में बसी हुई है। गश्त का अगला पड़ीडी ढाव है अपनी सीमाओं को चिन्हित करना। आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे आपकी बिल्ली अपने गालों, माथे और शरीर को घर के फर्नीचर, दरवाजों या यहां तक कि आपके पैरों से रगड़ती है। दिन की रोशनी में तो यह उसका प्यार और लाड-डेज लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में इस काम का एक गहरा रणनीतिक मतलब होता है। दरअसल, बिल्ली के सिर और शरीर पर विशेष ग्रंथियां होती हैं, जो फेरोमोन्स छोड़ती हैं। यह उसकी अपनी एक अनोखी गंध पहचान होती है। जब बिल्ली किसी चीज से खुद को रगड़ती है, तो वह असल में वहां अपना ऑटोग्राफ छोड़ रही होती है। दूसरे जानवरों के लिए इसका साफ संदेश है, यहां मेरा राज है, ये मेरा इलाका है। रात के सन्नाटे में जब वह अपनी गश्त पर निकलती है, तो वह इन निशानों को फिर से ताजा करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है
जैसे अपनी रियासत की सीमाओं पर फिर से झंडा फहराना। वह पुरानी गंध को परखती है और उस पर नई परत लगाती है, ताकि घर की मालकिन के रूप में उसका दबदबा बरकरार रहे। यह पूरी प्रक्रिया बिल्ली को एक तरह का मानसिक सुकून देती है और उसके आसपास एक सुरक्षित गंध चक्र तैयार करती है। अगर दिन भर में घर में कोई मेहमान आया हो या आप बाहर से कोई नई चीज लाए हो, तो बिल्ली और भी बारीकी से उन चीजों को रीमार्क करती है। उसका मकसद बाहरी गंध को बेअसर करना और अपना साम्राज्य बहाल करना होता है। तो याद रखिए, यह सिर्फ मासूमियत भरी हरकत नहीं है, बल्कि अपने इलाके की अखंडता और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए किया गया एक बेहद जरूरी काम है। अपनी टेरिटरी को मार्क करने के बाद बिल्ली का असली जासूसी काम शुरू होता है, गंध की पहचान करना। एक बिल्ली की नाक इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज और संवेदनशील होती है। रात के अंधेरे में जब आंखों से साफ नहीं दिखता, तब उनकी सूंघने की शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार बनती है। अपनी गश्ती के दौरान बिल्ली हवा और जमीन की हर सतह को गहराई से स्कैन करती है और दिन भर की सारी जानकारी जुटाती है। वो आसानी से पता लगा लेती है कि घर में कौन आया था, आप बाजार से थैलों में क्या लाए हैं, और यहां तक कि मक्खी कहां बैठी थी, आपका मूड कैसा था। ये भी हवा में एक खास निशान छोड़ जाता है, जिसे वो तुरंत पकड़ लेती है। कभी कभी वो आपके जूतों के पास घंटों ठहरकर बाहर की दुनिया की गंध को महसूस करती है या कचरे के डिब्बे को गौर से सूंघती है। उसके लिए ये सब करना वैसा ही है जैसे हमारे लिए सुबह की ताजा खबरें पढ़ना। उसे अपने इलाके की हर एक छोटी बड़ी हलचल की खबर होनी चाहिए। कोई भी नई या अजनबी गंध मिलने पर वो उसकी पूरी छानबीन करती है। ये उसका कुदरती स्वभाव है, क्योंकि एक नई गंध का मतलब या तो कोई शिकार हो सकता है या फिर कोई बड़ा खतरा। इसीलिए रात के समय गंधों की ये जांच पड़ताल खुद को सुरक्षित रखने और अपनी दुनिया को समझने का उसका सबसे अहम तरीका है। अब बात करते हैं बिल्लियों की सबसे रहस्यमयी आदतों में से एक की, अदृश्य शिकार का पीछा करना। मान लीजिए आप बिस्तर पर आराम कर रहे हैं और अचानक देखते हैं कि आपकी बिल्ली किसी खाली कोने को एकटक घूर रही है और फिर एकदम से उस खाली जगह पर झपट्टा मारती है। अक्सर दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि पक्का इसे कोई भूत दिख रहा है। पर चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं। असल में बिल्लियां दुनिया को हमसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। उनकी आंखें कम रोशनी में भी बारीक से बारीक हलचल को भांपने के लिए बनी है, जिसे हम सिर्फ एक खाली दीवार समझते हैं। वो बिल्ली के लिए शिकार का मैदान हो सकती है। हो सकता है उसे चांदनी में उड़ता धूल का कोई नन्हा कण दिख गया हो, या बाहर से गुजरती गाड़ी की कोई परछाई, या फिर कोई ऐसा छोटा सा मकड़ा जिसे आप देख भी न पाएं। यही नहीं, अक्सर ये अदृश्य शिकार उनके लिए महज एक ट्रेनिंग होती है। बिल्ली अपने कुदरती हुनर जैसे घात लगाना, पीछा करना और सही वक्त पर झपटना को और भी बेहतर बना रही होती है। ये उनके लिए किसी जिम वर्कआउट जैसा है, जहां वो खुद को फिट रखती है। उनका शरीर और दिमाग बना ही इसी काम के लिए है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ती दिखे, तो डरिए मत। वह किसी रूह से बात नहीं कर रही, बल्कि कुदरत के उस प्रोग्राम को फॉलो कर रही है जो उसे हमेशा एक चौकन्ना शिकारी बनाए रखता है। रात के इस नन्हे पहरेदार के लिए ऊंचाइयों पर कब्जा करना भी बहुत जरूरी है। आपने गौर किया होगा कि रात होते ही बिल्लियां अक्सर सबसे ऊंची अलमारी, फ्रिज या किताबों की शेल्फ पर चढ़ने की जिद क्यों करती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। ये घर के सबसे बेहतरीन निगरानी ठिकाने हैं। जंगली दुनिया में बिल्लियों के पूर्वज ऊंचे पेड़ों और चट्टानों का इस्तेमाल करते थे, ताकि वे अपने शिकार को देख सकें और आने वाले खतरों को समय रहते भांप सकें। ऊंचाई उन्हें एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देती है। वहां से उन्हें पूरे इलाके का साफ नजारा मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह कि वे खुद सबकी नजरों से ओझल रहती हैं। पालतू होने के बाद भी उनका यह शिकारी स्वभाव बदला नहीं है। अलमारी के ऊपर बैठी आपकी बिल्ली असल में किसी वॉच टावर पर तैनात स्नाइपर की तरह होती है।
वहां से वो पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हुए कमरे की हर हलचल पर नजर रख सकती है। रात के सन्नाटे में जब उनकी सुनने और देखने की ताकत और भी बढ़ जाती है, तब यह ऊंचाई उनके लिए निगरानी का एक आदर्श अड्डा बन जाती है। वो घंटों अपनी इस चौकी पर शांत लेटी रह सकती है। बस हल्का सा कान हिलाकर वो घर की हर गतिविधि से वाकिफ रहती है। ये उसका कमांड सेंटर है, उसका अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जहां से वो घर की सुरक्षा का अपना खास मिशन पूरा करती है, जबकि उसके बड़े और थोड़े अनाड़ी मालिक बेफिक्र होकर सो रहे होते हैं। चलिए बिल्लियों की रात वाली आवाजों के बारे में बात करते हैं। अक्सर रात के सन्नाटे में बिल्लियां कुछ अजीब आवाजें निकालने लगती हैं। यह सिर्फ एक साधारण म्याऊं नहीं होता, बल्कि गले से निकलने वाली छोटी छोटी आवाजें, खाली कमरे में बैठकर घुरघुराना या कभी कभी तो लंबे संगीत जैसा कुछ। आखिर इसका मतलब क्या है? बिल्लियों के लिए आवाजें निकालना बातचीत का एक पेचीदा तरीका है। जब एक बिल्ली अंधेरे में ये आवाजें निकालती है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहली वजह यह कि वह अपने इलाके की पहरेदारी की रिपोर्ट दे रही होती है। वह मानो खुद से या घर के दूसरे पालतू जानवरों से कह रही हो, सब सुरक्षित है, मैंने पूरा एरिया चेक कर लिया है। दूसरी वजह हो सकती है बोरियत या आपका ध्यान खींचने की चाहत। बिल्ली जानती है कि रात में चारों तरफ सन्नाटा होता है, इसलिए उसकी आवाज सबसे साफ सुनाई देगी। कभी कभी यह खेलकूद का न्योता होता है, तो कभी खाने की मांग। और हाँ, खिड़की के पास बैठकर की जाने वाली वह खास चहचहाहट उनके शिकार करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। जब उन्हें कांच के दूसरी तरफ कोई कीट पतंगा या चिड़िया दिखाई देती है, उनकी हर आवाज का एक खास मतलब होता है। जब पूरी दुनिया खामोश होती है, तब वे इन्हीं आवाजों के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। चलिए बिल्लियों की एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो देखने में बड़ी मजेदार लेकिन थोड़ी अजीब लगती है। चीजों को यहां वहां खिसकाना। मान लीजिए आप रात को सोए और आपका पसंदीदा पेन मेज पर रखा था, लेकिन सुबह वो आपको सोफे के नीचे मिलता है। जाना पहचाना लगता है ना? तो बात यह है कि ये सिर्फ एक शरारत नहीं है। आपकी बिल्ली के लिए ये अपने इलाके पर कंट्रोल जाहिर करने का एक तरीका है। जरा खुद को उसकी जगह रखकर देखिए। आप एक छोटे से शिकारी हैं और ये घर आपका इलाका है। यहाँ की हर चीज आपके लिए एक नजारे की तरह है। जब बिल्ली आपके पेन, मोजे या अपने खिलौने को पंजे से मारती है, तो वो असल में अपने हिसाब से चीजों को सेट कर रही होती है। वो परखती है कि वो चीज कैसे फिसलती है, गिरने पर उससे कैसी आवाज आती है और उसकी महक कैसी है। इससे उसे अपने आसपास की दुनिया और चीजों की समझ मिलती है। इतना ही नहीं, चीजों को हिलाकर वो उन पर अपनी गंध छोड़ देती है, जिसका मतलब है कि उसने उस चीज को चेक कर लिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नक्शे पर अपना झंडा गाड़ना। कभी कभी ये खेल उसके शिकार करने के अंदाज का हिस्सा भी होता है। रखी हुई चीज बोरिंग होती है, लेकिन जैसे ही वो पंजे से मारने पर हिलने लगती है, वो बिल्ली के लिए एक शिकार बन जाती है जिसका उसे पीछा करना है। तो अगली बार जब आपको अपने जूते के अंदर बोतल का ढक्कन मिले, तो ये मत सोचिएगा कि घर बिखरा हुआ है। समझिए कि ये आपकी बिल्ली की रात भर की मेहनत और उसकी इन्वेंट्री चेक का नतीजा है। बिल्लियों की एक और अजीब आदत होती है सुरक्षा की जांच करना। क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्ली बंद दरवाजों को, खासकर बेडरूम या बाथरूम के दरवाजे को क्यों खुरचती है? ऊपर से देखने में लगता है कि वो बस अंदर आना चाहती है, लेकिन मामला जरा पेचीदा है। बिल्लियां अपने इलाके को लेकर बहुत पक्की होती है। उनके लिए कोई भी बंद दरवाजा उनके साम्राज्य में एक रुकावट की तरह है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनके इलाके का कोई भी कोना उनकी नजर से ओझल रहे। रात के सन्नाटे में जब वो अपनी गश्त पर निकलती है, तो उनका काम होता है हर सरहद की जांच करना, फिर चाहे वो इंसानों का बनाया हुआ दरवाजा ही क्यों न हो। दरवाजे को खुरचकर वो उसकी मजबूती पर रखती है। उनके मन में कई सवाल होते हैं। उस पार क्या है? कहीं कोई दुश्मन तो नहीं छिपा? क्या कुछ बदल तो नहीं गया? ये सब उनके उस कुदरती स्वभाव की वजह से है, जहां वो हर चीज पर
अपना पूरा नियंत्रण चाहती हैं। यही नहीं, उन्हें पता है कि उस दरवाजे के पीछे आप हैं, यानी उनका अपना परिवार। वो बस ये पक्का करना चाहती हैं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनके लिए बंद दरवाजा एक ऐसी दीवार है जो उन्हें उनकी दुनिया के सबसे जरूरी हिस्से से अलग करती है। वो बस ये तसल्ली करना चाहती हैं कि उस दीवार के पीछे सब कुछ शांत है और कोई खतरा नहीं है। देखा जाए तो ये उनकी फिक्र और जिम्मेदारी दिखाने का तरीका है, भले ही हमें यह थोड़ा परेशान करने वाला लगे। अगर आपके घर में एक से ज्यादा बिल्लियां हैं, तो रात का समय उनके लिए अपनी सल्तनत और रुतबा तय करने का वक्त होता है। दिन के उजाले में जब आप आसपास होते हैं, तो वे बड़े सलीके से रहती हैं और आपके कायदे कानूनों का पालन करती हैं। लेकिन जैसे ही बड़े बॉस यानी आप सो जाते हैं, उनकी अपनी दुनिया के नियम शुरू हो जाते हैं। रात के अंधेरे में ऐसी कई छोटी मोटी झड़पें और भाग दौड़ होती है जिन्हें हम अक्सर समझ भी नहीं पाते। ये महज खेल नहीं, बल्कि अपनी ताकत और फुर्ती दिखाने का एक जरिया है। इसी वक्त यह तय होता है कि घर का असली मुखिया कौन है, सबसे अच्छी जगह पर किसका कब्जा होगा और पानी के कटोरे पर पहला हक किसका है। बिल्लियां बारी बारी से अपने इलाके की पहरेदारी करती हैं और एक दूसरे को ड्यूटी सौंपती हैं। वे शरीर की भाषा, आंखों के इशारों और पूंछ की हरकतों से एक दूसरे से बात करती हैं, जिसे हम अंधेरे में देख भी नहीं पाते। यह रात के सन्नाटे में छिपा एक पेचीदा सामाजिक ताना बाना है। तो अगर आपके घर में कई बिल्लियां हैं, तो याद रखिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपके घर में एक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा होता है। इसमें साजिशें भी हैं, गठबंधन भी और सत्ता की जंग भी। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि उनके इस छोटे से बिल्ली समाज में तालमेल और अनुशासन बना रहे। अब बात करते हैं बिल्लियों के उस व्यवहार की जहां वे अपने खाने के बाउल का मुआयना करती हैं। वैसे तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता कि बिल्ली अपना खाना चेक कर रही है, लेकिन जिस तरह से वह यह काम करती है, वह काफी दिलचस्प है। अक्सर आपने देखा होगा कि बाउल खाने से भरा है और पानी भी ताजा है। फिर भी बिल्ली रात में कई बार वहां जाएगी, खाने को ध्यान से सूंघेगी और शायद उसे पंजे से छुएगी भी, बिना एक दाना खाए। यह भूख का संकेत नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखने का एक पुराना स्वभाव है। जंगली दुनिया में खाने और पानी की उपलब्धता ही जीवन और मृत्यु का सवाल होती थी। एक शिकारी को हमेशा अपने भंडार की निगरानी करनी पड़ी देती है, ताकि कोई और उसे चुरा न ले। आपकी पालतू बिल्ली भी बस इसी सदियों पुराने नियम का पालन कर रही है। वह अपने गोदाम का निरीक्षण करती है, ताकि यह पक्का कर सके कि उसका खाना सुरक्षित है, खराब नहीं हुआ है और किसी और ने उस पर कब्जा नहीं किया है। कभी कभी तो वह बाउल के आसपास फर्श को खुरचने लगती है, मानो उसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। यह भी उसके जंगली अतीत की एक झलक है, जहां शिकारी अपने शिकार के बचे हुए हिस्से को दबा देते थे, ताकि कोई और उसे ढूंढ न सके। इसलिए रात में बाउल की यह चेकिंग कोई फालतू की आदत नहीं है, बल्कि एक गंभीर मैनेजमेंट ड्यूटी है, जो बिल्ली को सुरक्षा और सुकून का एहसास दिलाती है। लो जी, आ गया बिल्लियों का वो मशहूर धड़ धड़ वाला शोर। रात के सन्नाटे में अचानक घर भर में सरपट दौड़ना, जिससे आप बिस्तर से उछल पड़े। क्या ये पागलपन का दौरा है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दिन भर पालतू बिल्लियां खूब सोती है और अपनी ऊर्जा बचाती है। एक शिकारी होने के नाते उनका शरीर ऊर्जा के छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली विस्फोट के लिए बना है, जैसे शिकार का पीछा करना, कूदना या हमला करना। अगर दिन भर में वो ऊर्जा खर्च नहीं हो पाती, तो रात में जब बिल्लियां प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, वो सारी जमी हुई ऊर्जा बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है। और इसी का नतीजा होती है ये पागलपन वाली दौड़। बिल्ली एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती है, दीवारों से टकराकर मुड़ती है, फर्नीचर पर छलांग लगाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो किसी शिकार के पीछे भाग रही हो। ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी निकालने और अपनी मांसपेशियों को दुरुस्त रखने का एक पूरी तरह सामान्य और सेहतमंद तरीका है।
आप इसे एक तरह का कैट कार्डियो कह सकते हैं। तो अगली बार जब आपको रात में ये शोर सुनाई दे, तो घबराइयो नहीं। आपका प्यारा पालतू बस एक छोटी सी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है, ताकि वो घर की चार दीवारी के भीतर भी एक सेहतमंद और खुशमिजाज शिकारी बना रहे। सबसे दिल को छू लेने वाले और थोड़े डरावने पलों में से एक वह होता है जब आपकी बिल्ली आपको सोते हुए देख रही हो। रात के सन्नाटे में जब आपकी आंखें खुलती हैं, तो अंधेरे में आपको दो चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जो एक तक आप ही को देख रही होती है। वह आपकी बिल्ली है, जो बिस्तर के पास बैठकर बस आपको निहार रही है। आखिर वह ऐसा क्यों करती है? ये कोई डरावना काम नहीं है, बल्कि यह उसके गहरे लगाव और जिम्मेदारी का एहसास है। बिल्लियों के झुंड में जब बाकी सदस्य सो रहे होते हैं, तो वे बारी बारी से पहरा देते हैं। आपकी बिल्ली आपको अपने परिवार का हिस्सा मानती है। वह आपको झुंड का सबसे खास, लेकिन थोड़ा सा मासूम और बेसहारा सदस्य समझती है। सोते समय आप सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, इसलिए एक गार्ड की भूमिका निभाते हुए आपकी बिल्ली यह देखने आती है कि आप ठीक तो हैं। वह आपकी सांसों की लय को सुनती है और आसपास के माहौल पर नजर रखती है। वह बस ये पक्का करना चाहती है कि आपको कोई खतरा न हो। ये उसकी तरफ से देखभाल और सुरक्षा का सबसे खूबसूरत तरीका है। वह आपकी अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो रात की ड्यूटी पर तैनात है। तो अगर अगली बार आप उसकी ऐसी नजरें महसूस करें, तो घबराइएगा मत। बस ये समझ लीजिए कि आप अपने इस नन्हे से लेकिन बेहद जिम्मेदार रक्षक की कड़ी निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित है। आधी रात को अचानक आपको महसूस होता है कि कोई अपने नरम नरम पंजों से आपके ऊपर धीरे धीरे चल रहा है। इसे नीडिंग या मिल्क स्टेप कहते हैं। पर बिल्लियां आखिर ऐसा करती क्यों हैं? ये आदत उनके बचपन की गहरी यादों से जुड़ी है। जब नन्हे चूजे अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो वे दूध के बहाव को बढ़ाने के लिए अपने पंजों से माँ के पेट को सहलाते हैं। उनके लिए यह एहसास परम सुख, सुरक्षा और माँ के निस्वार्थ प्यार का प्रतीक होता है। जब एक बड़ी बिल्ली आपको, आपके कंबल को या किसी नरम सतह को अपने पंजों से गुदगुदाती है, तो असल में वह उसी सुकून की स्थिति में पहुंच जाती है। वह अपने बचपन के उन सबसे खुशनुमा पलों को फिर से जी रही होती है। ये आप पर उसके अटूट भरोसे और लगाव की निशानी है। ऐसा करके वह आपको बता रही है कि वह आपको अपनी माँ की तरह मानती है, एक ऐसा इंसान जिससे उसे गर्माहट और सुरक्षा मिलती है। अक्सर इस दौरान बिल्ली जोर जोर से पुर्राने परिंग भी लगती है। इसलिए अगर आपकी बिल्ली आपको इस तरह से जगाए, तो उस पर गुस्सा न करे। उस पल वह अपनी भाषा में आपसे कह रही होती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे पास मुझे बहुत शांति और सुकून मिलता है। यह एक बिल्ली की तरफ से जताया जाने वाला सबसे गहरा और प्यारा एहसास है। जरा सोचिए, आप सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि आपके तकिए पर आपकी बिल्ली का पसंदीदा खिलौना, कोई गेंद या फिर आपका ही मोजा रखा है। ये अजीबोगरीब तोहफे आखिर हैं क्या? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक साधारण उपहार नहीं है, बल्कि ये उसकी शिकारी प्रवृत्ति और आपके प्रति उसके लगाव का एक खास तरीका है। कुदरत में माँ बिल्लियाँ अपने बच्चों को शिकार सिखाने के लिए उनके पास आधा मरा हुआ शिकार लेकर आती है। वे मानो कह रही हो, ये देखो खाना, अब इसे खुद खत्म करना सीखो। जब आपकी बिल्ली आपके बिस्तर पर अपना शिकार लेकर आती है, तो असल में वो आपको अपने परिवार का एक ऐसा अनाड़ी सदस्य मानती है, जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता। वो आपके साथ अपनी जीत का हिस्सा बांटती है और आपको जिंदगी जीने के बुनियादी तरीके सिखाने की कोशिश करती है। ये फिक्र जताने का सबसे बड़ा तरीका है। उसे डर रहता है कि कहीं आप सोते समय भूखे न रह जाएं, इसलिए वो आपके लिए भोजन लेकर आती है। उसके लिए वो कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक असली शिकार है, जिसे उसने सिर्फ आपके लिए पकड़ा है। तो अगली बार जब आपको ऐसा कोई तोहफा मिले, तो अपनी बिल्ली को डांटिएगा नहीं। इसके बजाय दिल से उसका शुक्रिया मानिए कि वो आपको शिकार का सबक सिखा रही है और आपका इतना ख्याल रख रही है। रात परछाइयों का एक अनोखा रंगमंच है, जहां आपकी बिल्ली
मुख्य दर्शक भी है और कलाकार भी। खिड़की से छनकर आती चांदनी, सड़क पर गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स और स्ट्रीट लाइट की चमक, ये सब मिलकर दीवारों और फर्श पर ऐसे दिलचस्प नजारे बनाते हैं जो बिल्ली के लिए एक जादुई खेल बन जाते हैं। कम रोशनी में बिल्ली की नजरें मामूली सी हलचल को भी बड़ी बारीकी से पकड़ लेती हैं। कोई भी परछाई या हल्की सी चमक उसके लिए तुरंत एक शिकार बन जाती है। वह घंटों तक इस नजारे को एकटक देख सकती है और फिर अचानक किसी टहनी की हिलती परछाई पर झपट पड़ती है। हमारे लिए यह शायद सिर्फ खाली जगह में हाथ पांव मारना हो, लेकिन बिल्ली के लिए यह एक रोमांचक पीछा है। ऐसे खेल उसकी फुर्ती, एकाग्रता और शिकार करने की उसकी प्राकृतिक आदतों को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। घर की चारदीवारी में रहकर अपनी शिकार की इच्छा पूरी करने का यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। इसलिए रात में परछाइयों के साथ खेलना सिर्फ मस्ती नहीं, बल्कि आपके छोटे शिकारी की मानसिक और शारीरिक सेहत का एक अहम हिस्सा है। यह उसके लिए उसका अपना निजी सिनेमा और जिम दोनों एक साथ है। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को सबसे अनोखी जगहों पर सोते हुए पाया है? जैसे कि सिंक में, किसी खाली डिब्बे में, अलमारी के कपड़ों के ढेर पर या फिर फूलदान के अंदर? अक्सर रात के वक्त जब वे घर का मुआयना कर रही होती हैं, वे झपकी लेने के लिए ऐसी ही अजीब जगहें और मुद्राएं चुनती हैं। आखिर वे ऐसा क्यों करती हैं? बिल्ली के लिए सोने की जगह का चुनाव उसके दो बुनियादी व्यवहारों पर निर्भर करता है: सुरक्षा और आराम। डिब्बे या दराज जैसी बंद जगहें उन्हें एक गुफा जैसा एहसास कराती है, जहां वे हर तरफ से महफूज रहती हैं। सिंक भले ही हमें असुविधाजनक लगे, लेकिन उसकी ठंडी, चिकनी और घुमावदार सतह बिल्ली के शरीर के लिए काफी आरामदायक होती है। इसके अलावा बाथरूम के सिंक में बैठकर वे घर के एक अहम हिस्से पर अपनी नजर भी बनाए रखती हैं। जगह का चुनाव मौसम के हिसाब से भी बदलता है, जैसे गर्मियों में ठंडी टाइलें और सर्दियों में गर्म स्वेटर। तो जब आप अपनी बिल्ली को किसी बेहद अजीब जगह पर दुबक कर सोते हुए देखें, तो समझ जाइए कि अपनी अगली ड्यूटी शुरू करने से पहले उसने आराम करने के लिए अपना सबसे पसंदीदा और सुरक्षित कोना ढूंढ लिया है। सूरज की पहली किरण के साथ ही बिल्ली का बर्ताव एकदम बदल जाता है। उसकी रात की ड्यूटी खत्म होती है और सुबह का खास सिलसिला शुरू हो जाता है। यह दिन का वह समय है जब वह सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। जो बिल्ली रात भर एक शांत और चौकन्ने पहरेदार की तरह घूम रही थी, वह अचानक जिद्दी और बेचैन हो उठती है। वह जोर जोर से म्याऊं कर सकती है, बिस्तर पर कूद सकती है, अपना सिर आपसे टकरा सकती है या अपने पंजों से आपके चेहरे को छू सकती है। आखिर वह ऐसा क्यों करती है? असल में वह आपको जगाने की कोशिश कर रही है और इसकी कुछ खास वजहें हैं। पहली वजह तो यह कि उसकी जैविक घड़ी उसे बताती है कि रात के शिकार के बाद, चाहे वह सिर्फ एक कल्पना ही क्यों न हो, अब नाश्ते का समय हो गया है। दूसरी वजह यह कि वह आपके साथ वक्त बिताना चाहती है। पूरी रात उसने अकेले अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब उसे आपका साथ, प्यार और ध्यान चाहिए। वह आपको जगाकर यही पक्का करना चाहती है कि आप उठ गए हैं, ताकि एक नए दिन की शुरुआत हो सके। यह एक तरह से अपनी शिफ्ट आपको सौंपने जैसा है। उसकी रात की रखवाली खत्म हुई और अब आपकी बारी है। वह बहुत ही शिद्दत से अपनी बात आप तक पहुंचाती है, क्योंकि उसके लिए दिन और रात का यह नियम कभी न टूटने वाला एक अटूट अनुशासन है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी बिल्ली की रात की गतिविधियां काफी हद तक आपकी अपनी दिनचर्या पर निर्भर करती हैं। बिल्लियां आदतों की पक्की होती है और वे हमारे शेड्यूल के साथ तालमेल बिठाने में माहिर होती हैं। अगर आप रोज एक ही तय समय पर सोते और जागते हैं, तो आपकी बिल्ली भी अपनी नींद का चक्र आपके हिसाब से ढाल लेगी। ऐसे में उसकी रात की भाग दौड़ एक दायरे में रहेगी। वहीं अगर आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तो बिल्ली का व्यवहार भी अनिश्चित हो सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि आप शाम का वक्त उसके साथ कैसे बिताते हैं। सोने से पहले 15-20 मिनट उसे किसी खिलौने या लेजर लाइट के साथ सक्रिय रूप से खिलाएं, ताकि उसकी बची हुई पूरी ऊर्जा बाहर निकल सके।
खेल के तुरंत बाद उसे थोड़ा सा खाना दें। यह तरीका उनके प्राकृतिक चक्र, शिकार करना, खाना और फिर सोना की नकल करता है। जब बिल्ली थकी होगी और उसका पेट भरा होगा, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह गहरी और लंबी नींद सोएगी। इससे रात के समय उसकी बेवजह की उछल-कूद काफी कम हो जाएगी। इस तरह आप उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दबाने के बजाय उन्हें एक सही दिशा दे सकते हैं, जो आप दोनों के लिए आरामदायक होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्लियां रात में इतनी अजीब हरकतें क्यों करती हैं? असल में उनकी दुनिया हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा शोर भरी है। उनके सुनने की काबिलियत वाकई कमाल की होती है। वे उन अल्ट्रासोनिक आवाजों को भी पकड़ सकती हैं, जिन्हें इंसान कभी सुन ही नहीं सकते। रात के सन्नाटे में जब शहर का शोर थम जाता है, बिल्लियों को वो सब सुनाई देने लगता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये घर की दीवारों में किसी चूहे की हल्की सी सरसराहट हो सकती है, या फिर फ्रिज की गूंज जो उनके कानों में किसी चलते हुए ट्रैक्टर की तरह लगती है। यहां तक कि आपके फोन चार्जर से निकलने वाली बारीक आवाज भी उनके लिए एक तेज शोर बन जाती है। ऊपर के पड़ोसियों के कदमों की आहट, वेंटिलेशन में हवा का झोंका या दूर कहीं कुत्ते का भौंकना, उनके लिए ये महज आवाजें नहीं, बल्कि जरूरी जानकारियां हैं। जब आपकी बिल्ली अचानक किसी जगह ठहर जाए और अपने कान घुमाने लगे, तो समझ लीजिए कि वो सन्नाटे को नहीं सुन रही, बल्कि रात के वक्त घर में गूंज रहे आवाजों के जाल को समझने की कोशिश कर रही है। यही आवाजें उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती हैं, जैसे कि उस आवाज के पीछे जाना, कहीं छिप जाना, या फिर अपनी ही भाषा में उसे जवाब देना। इसलिए रात में उनका वो अजीब बर्ताव दरअसल एक ऐसी अनदेखी और अनसुनी दुनिया का हिस्सा है, जो रहस्यों और संकेतों से भरी हुई है। अंत में सबसे जरूरी बात, आपकी बिल्ली की रात की गतिविधियां उसकी सेहत का आईना होती है। एक मालिक होने के नाते आप अपने पालतू जानवर की छोटी बड़ी आदतों और उनके मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अगर उनके रात के व्यवहार में अचानक कोई बड़ा बदलाव दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें। मिसाल के तौर पर, अगर हमेशा शांति से सोने वाली बिल्ली अचानक बेचैन हो जाए, बार बार आवाजें निकालने लगे, या फिर इसके उलट बिल्कुल सुस्त होकर अपनी पुरानी आदतों में दिलचस्पी लेना छोड़ दे, तो यह चिंता का विषय है। रात के समय बहुत ज्यादा चिल्लाना दर्द, तनाव या उम्र के साथ होने वाली मानसिक कमजोरी का संकेत हो सकता है। इसी तरह अचानक गुस्सा दिखाना या डर जाना भी खतरे की घंटी है। साथ ही बार बार टॉयलेट जाने की आदतों में बदलाव कई गंभीर बीमारियों का मुख्य लक्षण होता है। अपने पालतू जानवर की रात की गतिविधियों पर ध्यान देकर आप परेशानी के शुरुआती लक्षणों को पहचान सकते हैं और समय रहते डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। याद रखिए, उनकी ये अजीब हरकतें महज नखरे नहीं, बल्कि एक भाषा है जिसके जरिए वे आपको अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में बताते हैं। उनकी इस भाषा के प्रति हमेशा सजग रहें। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। वो एक अजीब सी चीज जो आपकी बिल्ली हर रात करती है, वो कोई मामूली हरकत नहीं है। असल में ये कई पेचीदा रस्मों का एक हिस्सा है, जिसे वो अपनी ड्यूटी मानती है। वो एक सिक्योरिटी हेड, डिटेक्टिव, मास्टर प्लानर, शिकारी और आपकी परवाह करने वाली बॉडीगार्ड, ये सब कुछ एक साथ है। आधी रात को उसका अचानक यहां वहां दौड़ना, चीजों को इधर उधर करना, पूरे घर का मुआयना करना और आप पर नजर रखना, ये सब उसकी एक बड़ी मिशन का हिस्सा है। उसका मकसद बस एक ही है, अपनी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और उस दुनिया के केंद्र आप हैं। जब आप इस बात को समझेंगे, तो उसकी इन रातों की हरकतों पर आपको गुस्सा नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान महसूस होगा। आपका वो छोटा सा प्यारा दोस्त असल में आपके घर का एक बहुत ही जिम्मेदार रक्षक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपकी बिल्ली भी कुछ ऐसा ही करती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जानवरों की दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प राज जानते रहें। और अब सबसे जरूरी सवाल, आपकी बिल्ली आपके लिए बिस्तर पर सबसे अजीब शिकार क्या लेकर आई है?
अपनी मजेदार और प्यारी कहानियां कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम उनमें से सबसे अच्छी कहानियों को अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।